दोस्तों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी पे एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं एक बार फिर से आप लोगों को वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक के बारे में बताऊंगा। आज का जो हमारा संख्या रहेगी, आज की जो संख्याएं रहेंगी वह 41 से 49 तक की संख्याओं के बीच में अगर आपको कोई संख्या है तो कैसे आप उसका जो है वर्ग 2 से 5 सेकंड के बीच में निकालेंगे। ठीक है, आज की ट्रिक ये बहुत ही आसान ट्रिक है। अब तक ये मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बार बताया भी था कि अगर आपको 1 से लेकर 100 तक का वर्ग याद करना हो तो आपके लिए कठिन होगा, लेकिन अगर 1 से लेकर 10 तक कोई रूल्स हों, छोटे छोटे रूल्स हों, काफ़ी बड़े नहीं हैं, अगर उन एक बार माइंड में बैठा लिया जाए तो मैं समझता हूँ 1 से लेकर के आपको 150 तक के वर्ग को याद करने में कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, तो देर ना करते हुए ठीक ना, सीधे हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक, और आपको अच्छी क्लास का मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ। ठीक दोस्तों, आज की क्लास में हम बताएंगे आपको 41 और 49 तक की जो 41 और 49 तक की जो संख्याएं उनके बीच की संख्याओं का वर्ग कैसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक ना, तो आइए, जैसे मैं आपको कोई संख्या, पहले तो आपको मैं एग्जाम्पल प्रैक्टिस के तौर पर बताता हूँ, फिर बाद में रूल भी बताऊँगा, आपको भी करना आ जाएगा। पहले देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि हमको सर 44 का वर्ग बताइए, क्या चीज़ 44 का वर्ग जानते हैं? वर्ग को क्या करते हैं? जिस संख्या का वर्ग पूछा जाता है उसके ऊपर 2 घात लगा के क्या करते हैं? दर्शाते हैं। तो 44 है, इसके ऊपर कितनी घात लगाएंगे? 2। अब 2 घात लगा के आपने इसको लिख दिया, इसका वर्ग कोई पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन करना है तो आपको यहाँ थोड़ा कंपेरिजन मेथड रखना है। कंपेरिजन मतलब करना है क्या? तुलना क्या करना? 50 से। किससे करना है? 50 से। ठीक है, अब 50 से अगर तुलना करना तो देखना है कि संख्या 50 से कितनी कम है। जितनी कम रहेगी उतने का वर्ग करके आप क्या करेंगे? दाहिने तरफ पूरा लिख देंगे। ठीक, ये संख्या कितनी है? 44। 50 से कितनी कम है? 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 6 का वर्ग 36। ठीक, उसके बाद आपको करना क्या है? ठीक, कि जो इसके दहाई का अंक है, ठीक, उसका वर्ग कर लेना। दहाई का अंक क्या है? 4। 4 का वर्ग 16 है। अब 16 जो है, ये जो इकाई का अंक है इसका 4 में से 1 घटा लेना है। कितना घटाना? 1 घटा करके इसमें से आपको 16 में जोड़ देना है। अगर आप 4 में से 1 घटाएंगे 3 मिलेगा, और 4 का वर्ग 16 है। 16 को में 3 जोड़ देंगे, आपको कितना? 19। यानी 44 का वर्ग कितना होता है? 19। 36 होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरी संख्या हम लेते हैं 45। कौन है? 45 का वर्ग। ठीक है, इसका हालांकि एक और मेथड होता है जब किसी संख्या का, वो मैं आपको बताऊंगा किसी वीडियो में। ठीक है, अगली वीडियो में बता दूंगा कि कब क्या करते हैं जब किसी संख्या के इकाई का अंक जो है 5 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल इस रूल के अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए तो संख्या के इकाई का अंक क्या है? 5। 50 से कितनी कम है? 50 से आपकी कम है 5। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 25 पूरा लिख दीजिए। अब दहाई का अंक अब क्या? 4 का वर्ग 16। 16 आपको इधर तो दहाई का अंक हमेशा 4 मिलेगा। जब 41 से 49 तक की संख्याओं के बीच का आप क्या निकालेंगे? वर्ग निकालेंगे। हमेशा दहाई का अंक क्या मिलेगा? जो 4 उसका वर्ग क्या मिलेगा? 16 है। ठीक, इतना आप याद रखिए, 4 का वर्ग 16 होता है। बस आपको करना क्या होगा कि जो इसका इकाई का अंक रहेगा उसमें से 1 घटा लीजिए। ठीक, अब इकाई का अंक क्या है? 5। 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 4। अब 16 में 4 जोड़ दी, 16 4 20। लीजिए आपका तैयार। यानी 45 का वर्ग 20 25 होता है। आपको पक्का पता है, ठीक है इस बात को। अगर आप दूसरे मेथड से भी इसको लगाना चाहते हैं तभी आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि ये हमारा ट्रिक सही या गलत है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिलहाल इसके लिए मैं एक बार फिर से आपको कोई दूसरा नंबर उठाता हूँ। ठीक है, जब आपको देखिए एक चीज़ करना क्या है कि जब संख्या 1 अंक की मिले, ठीक, तो अगर उसका वर्ग करें 1 अंक मिले तो उसमें 2 डिजिट करने के लिए उसके आगे 0 लगा दीजिएगा। जैसे अगर आपको कोई कहे 49 का वर्ग बताइए तो वही 50 से कितना कम है? 50 से 1 कम है। 1 का वर्ग तो आप जानते हैं 1 ही होता है, 1 अंक का है, तो इसके आगे बाएं तरफ 0 लगा दीजिए। अब डबल डिजिट कर दीजिए। फिर संख्या का दहाई का अंक क्या है? 4। 4 का वर्ग 16 है। अब करना क्या है कि जो इसके इकाई का अंक है उसमें से 1 घटाना है। कितना घटाना है? 1। और 9 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा आपको? 8। अब 8 16 में जोड़ दीजिए, आपका कितना हो जाएगा? 24। लीजिए 49 का तैयार हो गया आपका। ठीक, 24। ठीक, 101 2401। ठीक ना, इसी तरीके दूसरे नंबर में आपको ले देता हूँ 47। 47 का वर्ग कितना कम है? 50 से 3। 3 का वर्ग 9। सिंगल डिजिट में मिला तो इसके आगे 0 लगा दीजिए, हो जाएगा आपका कितना? 09। उसके बाद दहाई का अंक कितना? 16। 16 का वर्ग आपको पक्का पता है कि कितना होता है? 4 का वर्ग क्या है? 16। 16 का अब इसके इकाई का अंक कितना है? 7। उसमें से 1 घटा लीजिए। 7 में से 1 घटाएंगे आपको 6 मिलेगा। 16 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 22।
ठीक, यानी 47 का वर्ग कितना होता है 2209 होता है। ठीक, इसी तरह मैं 48 का ले लेता हूँ, देख लीजिए आप। 50 से कितना कम है 2, ठीक, 50 से 2 कम है तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, उसके सामने 0 लगा दीजिए क्योंकि सिंगल डिजिट में मिला है। जब सिंगल डिजिट में मिलेगा, एक अंक में मिलेगा तो उसके सामने आप 0 लगा लीजिएगा। जब कब, जब 41 से 49 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करिएगा तब, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है कि जो इसका दहाई का अंक है उसका वर्ग 16 है, आपको मालूम ही है। अब करना क्या कि जो इसका इकाई का अंक है उसमें से 1 घटा लेना आपको। 41 से 49 तक की संख्याओं का जब भी आप वर्ग करिएगा तो करना कि इकाई की अंक का वर्ग, इकाई का अंक देखना कि 50 से कितना, संख्या 50 से कितनी कम है, संख्या 50 से कितनी कम है। जितनी कम होगी उतने का वर्ग करके आपको दाहिने तरफ लिख देना है पूरा पूरा। अगर सिंगल डिजिट में मिले तो उसके सामने 0 लगा दीजिएगा, अगर डबल डिजिट में मिलता है तो पूरा लिख दीजिएगा, ठीक ना। फिर करना क्या कि जो इकाई का अंक है उसमें से 1 हमेशा घटा लेना है, ठीक, चाहे वो संख्या कोई भी हो, हमेशा 1 घटा करके दहाई की अंक का वर्ग करके उसमें क्या करना है जोड़ देना। तो यहाँ पे 2 कम है तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 0 4, और संख्या क्या आपकी यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 8, 8 में से घटाएंगे 7 और 4 का वर्ग 16, 16 और 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 23। लीजिए तैयार है 48 का वर्ग 2304 यानी 2304। मैं समझता हूँ आपको नियम समझ में आ गया होगा, ट्रिक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं, ठीक, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या करते हैं, ठीक। आइए, ठीक, संख्या की 50 से तुलना, 50 से तुलना करते हैं, तुलना करते हैं। फिर संख्या 50 से जितनी कम होती है उतने का वर्ग करके, उतने का वर्ग करके दाहिने तरफ पूरा पूरा लिख देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। पूरा पूरा क्या करते हैं लिख देते हैं, कोई हासिल वगैरह यहाँ पे नहीं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब सिंगल डिजिट में मिलेगा तो उसके सामने 0 लगा दीजिएगा, ठीक। फिर संख्या के दहाई के अंक, दहाई के अंक का वर्ग करके उसमें इकाई के अंक में से एक घटाकर दहाई के वर्ग में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ये आपका नियम है। अगर आपको नोट्स बनाना है इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। एक बार फिर से इस रूल को मैं समझाना चाहूँगा एग्जाम्पल के जरिए। जैसे मैं आपको देता हूँ 41 का वर्ग, ठीक है, 41 का वर्ग ज्ञात करना है। इस संख्या 41 50 से कितनी कम है 9 कम है। 9 का वर्ग आपको पता है कितना होता है 81, ठीक ना। अब देखिए संख्या के दहाई का अंक कितना है 4, 4 का वर्ग 16 है। अब मैंने बताया कि आपको है कि संख्या का जो इकाई का अंक रहेगा उसमें से 1 घटा करके, संख्या की इकाई का अंक क्या है 1 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 0। फिर जो दहाई का अंक रहेगा उसके वर्ग में क्या करते हैं जोड़ देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है संख्या की 50 से तुलना करते हैं। 50 से हमने तुलना किया कि 50 से कितना कम है, 50 से तुलना करते हैं, 50 से जितना कम रहता है उतने का वर्ग कर देते हैं। 50 से 9 कम, 9 का वर्ग 81। फिर संख्या 50 से जितनी कम होती है उतने का वर्ग करके दाहिने तरफ पूरा पूरा लिख देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर संख्या के दहाई के अंक का वर्ग करके उस समय इकाई के अंक में से 1 घटा करके, यानी दहाई का अंक 4 है और इकाई का अंक कितना 1, अब 1 में से 1 घटा करके दहाई के वर्ग में जोड़ देते हैं। दहाई का वर्ग कितना है 16, 16 में अगर दहाई का वर्ग कितना होगा 16, 16 में अगर 1 में से घटा के लिख देंगे कितना आएगा 0, कितना आएगा 0। फिर घटा करके वर्ग को जोड़ देते हैं, वर्ग में जोड़ देते हैं। फिर बाएं तरफ
पूरा लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 16 आया, मैं इधर बाएं तरफ पूरा क्या कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। नेक्स्ट नंबर एक और लेता हूँ एग्जांपल के लिए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ 43 का वर्ग, ठीक। चलिए 42 का करता हूँ। 43 का पीछे मैंने बताया था कितना कम है, 50 से 8 कम है। 8 का वर्ग 64 यहाँ पे लिख दीजिए आप, ठीक। इसके बाद ये देखिए दहाई का अंक कितना है, 8, 4 है, 4 का वर्ग 16 है। अब इकाई का अंक कितना है, 2 में से 1 घटा लेना, 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 1। 16 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा, 17। लीजिए तैयार आपका 42 का वर्ग 17 64, ठीक है। ये आपको जो है 41 से 49 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने का क्या है, ट्रिक है। और एक ट्रिक और है, ठीक, इससे मिलती जुलती है। अगर आप कहें तो मैं उसको भी बता दूं, ठीक है ना, लेकिन मैं समझता हूँ ये ट्रिक आपको बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी होने वाली नहीं है। एक बार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस प्रकार की कोई भी नई अगर वीडियो आती है, ठीक, वर्ग के ट्रिक ज्ञात करने की या और भी मैथ से संबंधित जितने भी आपके पजल्स हैं, अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट किया करिए, हम आपकी कमेंट्स को पढ़ करके जरूर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको मैथ अगर आपका वीक है, अगर आप मैथ में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, कंपटीशन में बैठे हैं और कंपटीशन में मैथ से डर लगती है, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप मेरे चैनल पे आइए, मैं जीरो से आपको, ठीक, 0 से लेकर के 100 लेवल तक का मैथ आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाऊंगा। अब जब आप बेसिक सीख जाएंगे तो उसके बाद आप कहीं भी जुड़ेंगे तो आपको मैथ आएगा पक्का। होता क्या है कि बच्चों को पहले बेसिक ही नहीं क्लियर रहता है, और उसके बाद वो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में क्या ले लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। जिससे होता क्या कि वहाँ पे स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ाई जब वो कराते हैं, जानते कि इंटरमीडिएट पढ़ के आए हैं, ग्रेजुएशन कुछ लोग करके जुड़े रहते हैं, तो इनका तो बेसिक तो क्लियर होगा, लेकिन होता क्या अमूमन ऐसा रहता नहीं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका जो बेसिक होता है वो क्लियर नहीं रहता है, तो वो लोग जब वहाँ बैठते हैं तो मैथ से काफ़ी परेशान रहते हैं। कुछ ही सेक्शंस मैथ को कर पाते हैं, बाकी में परेशान रहते हैं। और ये सब सेक्शन ऐसे चीज़ें हैं जो आपको बड़े सेक्शन को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता देना चाहूँगा, जैसे कहीं आकर अगर कोई राइट एंगल आ गया, ठीक, राइट एंगल आ गया, अगर उसको 2 डायमेंशन दी हुई है, ठीक, और उसका आपको क्या पूछ दे रहा है, ठीक, इसके लंब दिया और आधार दिया, इसका कर्ण पूछ दे रहा है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, आपको आधार इसका 5 दिया है, ठीक, और यहाँ पे आपको दिया है 12। अब इससे कर्ण पूछ देगा, तो इसमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से आपको कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इसके थ्योरम के आधार पर चलेंगे तो आपको जो है इसका वर्ग करना पड़ेगा। इसका अगर आपको वर्ग याद रहेगा तो सीधे आप कहेंगे 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग जो है 5 का वर्ग को 25 होता है, जोड़ देंगे 169। अब उसका वर्गमूल रूट वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर ये चीज़ें याद रहेंगी, इस तरह बड़े बड़े नंबर्स का भी होता है, बड़े बड़े नंबर्स कभी कभी देते हैं, और दूसरे तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। जैसे आपको मैं बता दूंगा, अगर आप, ठीक है, कोण पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कोण, शंकु, तो शंकु में जिसकी स्लैंट हाइट होती है, मतलब तिर्यक ऊंचाई होती है, वहाँ पर भी कभी कभी ऐसे दे देता है। शंकु आप जानते हैं ना, इस प्रकार की कोई आकृति होती है, ठीक, क्या करता है, इसकी त्रिज्या दे रखता है, हाइट दे रखता है, उसकी स्लैंट पूछता है, या कभी कभी उसका वक्र पृष्ठ पूछता है। तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए जरूरत क्या पड़ती है, उसकी तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। तिर्यक ऊंचाई कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लंब और आधार जो होता है उसका वर्ग करके निकालना पड़ता है, रूट वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो अगर ये आपको वर्ग याद रहेंगे तो यहाँ पे तुरंत आप लगाएंगे और माइंड कैलकुलेशन करेंगे, आपको निकल आ जाएगा, और उसका फिर आप सूत्र लगा देंगे πr/l, ठीक ना, πr/l तुरंत कैलकुलेट करेंगे, आपको निकल के चलाएगा। तो कहीं ना कहीं ये लिंक रहता है। मैथ ऐसी टॉपिक है कि जिसकी सारी टॉपिक्स, पीछे वाले टॉपिक हमेशा आगे वाली को टॉपिक को हेल्प करती है, और लिंक रहते हैं, दूसरे में मर्ज रहते हैं। ये नहीं कि कोई टॉपिक अगर है, जैसे स्क्वायर है, ये वर्ग है, तो अपना अलग है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका रोल है काफ़ी जगहों पे है, ठीक ना। मैं इसको आपको सवाल और टॉपिक, जैसे आपको सिंप्लीफिकेशन आ गया, ठीक, या घातांक आ गया, तो उसमें भी इसका रोल आता है, ठीक ना। मैं आपको जब टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक वाइज टॉपिक्स मैं आपको चाह रहा हूँ कि हर एक टॉपिक जो है मैथ की, चाहे घातांक हो, चाहे करड़ी हो, चाहे आपका अनुपात समानुपात, ठीक, औसत, ठीक, चाहे आपको सांख्यिकी हो, जितने एडवांस है प्राइमरी, चाहे आपको त्रिकोणमिति हो, जितने भी आपको मेंसुरेशन हो, क्षेत्रमिति हो, ठीक, सारे टॉपिक्स को मैं बेसिक से बिल्कुल क्लियर करूंगा। आपको थ्योरी दूंगा, थ्योरी के साथ साथ फार्मूले को बताऊंगा कैसे आप लर्न करेंगे, कैसे उसको याद करेंगे, कैसे उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, ठीक ना। तो आज अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो हमारी, वीडियो को लाइक करेगा, और अगर कोई डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर से। धन्यवाद।